नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज हमारे सामने है न्यू 2024 TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें 21,131 रुपये की फेम सेकंड की सब्सिडी भी मिल जाती है, जिससे अपने सेगमेंट में आने वाले सभी स्कूटर से कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। ऑटोमेटिक डे नाइट मोड के साथ में इसके अंदर हमें एक बड़े साइज़ की TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है। इसी के साथ डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में इसके अंदर में GPS नेविगेशन, लाइव लोकेशन, एंटी थेफ्ट और भी कई बहुत ही शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। अगर आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की क्वेरी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं गाजियाबाद TVS शोरूम पर। तो इस स्कूटर की क्या एक्चुअल प्राइस रहने वाली है, कितनी हमें इसमें सब्सिडी मिलेगी, क्या इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी और अगर आप इसे फाइनेंस कराना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करेंगे। कुछ भी मिस ना हो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे की के साथ में। कुछ इस तरीके की वेव की दी जाती है हमें, जो कि एक फ्लिप की रहने वाली है। आप इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं। पीछे की तरफ एक बटन दिया गया है, ये इसे लॉक या अनलॉक करने के लिए नहीं बल्कि एक टॉर्च के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। LED टॉर्च हमें दी जाती है इसकी की के अंदर ही। आ जाते हैं स्कूटर की तरफ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फ्रंट से। सामने की तरफ हेड पर पूरी तरह से पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। नीचे की तरफ यू शेप में मिलते हैं इसके LED DRLs। और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है ग्लास पर। कुछ इस तरीके की फिनिश हमें मिल जाती है ग्लास पर। नीचे की तरफ फिर से पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। TVS की क्रोम में यहाँ पर दी गई है इसकी बैचिंग। नीचे की तरफ iQube का लोगो ब्लू इंसर्ट के साथ में और LED ब्लू हेडलैम्प्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इसके हेडलैम्प्स में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं फ्रंट में। अलॉय का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बात करूँ डिस्क के बारे में तो बड़े साइज़ का 220 mm का यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है। 1990 सेक्शन का टायर साइज़ मिलता है 12 इंचज़ के एल्यूमिनियम अलॉय के साथ में। आ जाते हैं अब एक बार इसकी साइड प्रोफाइल पर। सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं। 157 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल जाता है। ये कुछ है स्कूटर की साइड प्रोफाइल। हैंडल बार पर देखेंगे तो ब्रेक लीवर्स पर डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया है और यहाँ से आप इसके ब्रेक को लगा सकते हैं, परमानेंट हैंड ब्रेक की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी यहाँ पर यूज़ की गई है। हैंड ब्रेक पर आप देखेंगे हैंडल बार पर क्रोम का इस्तेमाल हर जगह किया गया है, यहाँ पर भी। और नीचे की तरफ देखेंगे तो साइड स्टैंड हमें मिल जाता है, डबल स्टैंड भी हमें मिल जाता है। 157 का ग्राउंड क्लियरेंस। ये इसका रियर फुट रेस्ट, ये लेडीज़ पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट और नीचे की तरफ TVS और इलेक्ट्रिक की बैचिंग दी गई है जो कि ग्लो करती है। तो ये एक यूनिक चीज़ यहाँ पर की गई है और ब्लू कलर में है तो दूर से ही विजिबल हो जाती है। और ये इसका डबल स्टैंड 770 mm की हमें मिल जाती है इसकी सीट हाइट। देखेंगे एक बार इसकी रियर प्रोफाइल को तो यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं आप इसके अंदर सीट स्पेस को। एक बार देख लेते हैं रियर प्रोफाइल को। तो यहाँ पर सबसे पहले iQube का लोगो और पार्क असिस्ट की बैचिंग दी गई है। पार्क असिस्ट मिलता है। नीचे की तरफ मिल जाते हैं LED सेटअप में पूरा इसका टेल लैंप्स का सेटअप, TVS की बैचिंग, नंबर प्लेट के लिए LED लाइट। नीचे की तरफ मिल जाती है इसकी BLDC मोटर जो कि 4.4 किलोवाट की पीक पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। प्लेस है यहाँ पर। हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशंस मिल जाते हैं रियर में। 3.4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन IP67 रेटेड के साथ में बैटरी पैक हमें मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है ड्यूअल सस्पेंशंस मिल जाते हैं। देख सकते हैं दोनों साइड सस्पेंशन है। यहाँ पर iQube इलेक्ट्रिक की बैचिंग दी गई है। रियर फुट रेस्ट, फुटबोर्ड यहाँ पर देखेंगे अच्छा मटेरियल यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। हुक भी मिल जाता है ऊपर की तरफ जिसकी टोइंग कैपेसिटी यहाँ पर लिखी हुई है 3 किलोग्राम की मैक्स। और एक हुक हमें इस साइड मिल जाता है, 2 हमें हुक मिल जाते हैं। सीट हाइट मैंने जैसे कि बताया 770 mm की है। पीछे की तरफ हैंडल बार, बैक सपोर्ट। अब एक बार ओपन कर लेते हैं अंडर सीट स्पेस को तो इतना कुछ हमें स्पेस मिल जाता है। अच्छा खासा स्पेस है। एक USB पोर्ट भी दिया गया है अंडर सीट स्पेस में अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए। सीट को कर देंगे बंद। काफ़ी वाइड सीट रहने वाली है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है स्कूटर में। तो जैसा कि मैंने बताया 3.4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक इसके अंदर मिलता है, जिसके साथ में हमें इसमें सिंगल चार्ज में रेंज मिल जाती है इको मोड में 100 किलोमीटर्स की और पावर मोड में 75 किलोमीटर्स की। अब देखेंगे एक बार इसकी डिस्प्ले को। 12.7 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमें TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है ऑटोमेटिक डे नाइट मोड के साथ में। और ये देख सकते हैं यहाँ से मैं इसे इको और पावर दोनों मोड पर स्विच कर सकता हूँ। तो दो ड्राइविंग मोड्स हमें मिल जाते हैं। इको में 100 किलोमीटर की रेंज और पावर मोड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है।
कंट्रोल्स को एक बार देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राइट से। यहाँ पर हमें पार्क असिस्ट के लिए एक स्विच मिल जाता है। नीचे की तरफ मोड को चेंज करने के लिए एक स्विच है। यहाँ पर लो बीम और हाई बीम के लिए, इंडिकेटर के लिए और सिंगल हॉर्न हमें इस स्कूटर में मिल जाता है। बाकी हज़ार्ड के लिए एक बड़ा स्विच यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे डिस्प्ले के अंदर तो यहाँ पर हमें ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज स्पीड, टाइम, डेट, ऊपर की तरफ सारी कनेक्टिविटी शो कर देता है। बाकी इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। अब एक बार देखेंगे इसकी टॉप स्पीड पावर मोड में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 89 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हमें मिल जाती है इसमें पावर मोड में, जिसमें हमें 75 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अब एक बार देखेंगे इको मोड में, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है और टॉप स्पीड इसके अंदर हमें मिल जाती है 55 किलोमीटर पर आवर की। तो इको मोड में भी अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, अच्छी खासी रेंज के साथ में। और जैसा कि मैंने बताया, इस स्कूटर में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, GSM कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाई टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, बैटरी लेवल एंड लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, पार्क असिस्ट, रिवर्स असिस्ट इंडिकेटर, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, लाइव लोकेशन स्टेटस, ये सभी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर की प्राइस के बारे में। तो इस स्कूटर की एक शोरूम प्राइस अभी हमें गाजियाबाद में पड़ रही है 1,55,553 रुपये और फेम सेकंड की सब्सिडी में मिल जाती है 21,131 रुपये, जिसके बाद में हमें इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है गाजियाबाद में 1,44,585 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस स्कूटर की एक्स शोरूम प्राइस है उससे भी 11,000 रुपये कम पड़ती है हमें इसकी ऑन रोड प्राइस, और वो भी सिर्फ फेम सेकंड की सब्सिडी के साथ में। अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, अच्छा एक पैकेज मिल जाता है, सभी फीचर्स मिल जाते हैं, एक शानदार ब्रांड मिल जाता है TVS का हमें। तो इससे अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर और आपके लिए क्या हो सकता है। बाकी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं या फिर फाइनेंस कराना चाहते हैं, सभी तरह की जानकारी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं आप गाजियाबाद TVS पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर, या फिर कमेंट में भी हमें ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।